गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः हम जो है घनमूल और वर्गमूल से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपने कड़ी से संबंधित सवाल को सॉल्व किया और कड़ी से ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटा होगा, सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। अगर आप कड़ी से संबंधित क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर प्लेलिस्ट से क्रमवाइज एक एक वीडियो देख लीजिए। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज हम घनमूल और वर्गमूल से संबंधित सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन में घनमूल और वर्गमूल में कि हम इसका गुणनखंड इससे निकालते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं या कुछ रूल ऐसे होते हैं वो अगर आपके दिमाग में फीड है तो आप उस संख्या को देखते मान तुरंत उसका उत्तर बता देंगे कि इस संख्या का घनमूल ये होगा। जैसे यहाँ कुछ चीज़ें हमने लिखा है, 2 का 8, 2 का 8 और 8 का 2 में और 3 का 7 में और 7 का 3 में परिवर्तित करके और इकाई के बाद 2 अंक को कट कर दीजिए और उसके बाद जो अंक हो कोई अंक लेकर घन करें या उसके बराबर हो या उससे कम, लेकिन उससे अधिक ना हो। ये तो आपका कुछ फैक्ट दिया गया था, मैंने एक बार पढ़ दिया, आपने सुन लिया, उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आप समझिएगा और उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे ये फैक्ट पढ़ने के बाद इसका निष्कर्ष यही निकला कि जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे 8 होगा। अगर 8 का हम घनमूल पूछते हैं तो आप कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। अगर हम 3 का क्यूब पूछते हैं तो आप कितना बताएंगे, 27 बताएंगे। और 27 का अगर हम घनमूल पूछते हैं तो कितना बताएंगे, 3 बताएंगे। यही तो बताएंगे, कुछ और बताएंगे, आप यही बताएंगे। तो यही चीज यहाँ कह रहा है 2 का 8 में, 2 का यानी कहने का मतलब ये है 2 का 8 में परिवर्तन होगा और 8 का 2 में परिवर्तन होगा। 3 का 7 का मतलब ये हुआ जैसे ये 3 दिया गया है, 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा, आपको 7 प्राप्त होगा। अगर लास्ट में कहीं आपको 7 दिखे इकाई का अंक तो समझिएगा उसके स्थान पे 3 का उपयोग होगा, यही होगा। जैसे यहाँ कितना लिखा गया, 2 लिख देते हैं, 2 का 8 में परिवर्तन हो रहा है, 8 का 2 में परिवर्तन हो रहा है। 3 का किस में परिवर्तन हो रहा है, 7 में, और 7 का किस में हो रहा है, 2 का, इसलिए एरो का निशान दोनों तरफ का है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, कितना दिया गया है, 1728 दिया गया है, 1728 दिया गया। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर कितना आएगा। अब हमने आपको बताया 8 का किस में परिवर्तन होगा, 2 में, यहाँ लिखा गया 8 का 2 में परिवर्तन होगा। अब आप यहाँ थ्योरी पढ़े हैं, थ्योरी क्या पढ़े, इतना ये संख्याएं होने के बाद परिवर्तित करके और इकाई के बाद, यानी अब ये संख्या परिवर्तित 8 का 2 में परिवर्तन करने के बाद, वही चीज यहाँ लिखा है, 8 का 2 में परिवर्तन करने के बाद इकाई के अंक के बाद, इकाई का अंक यही है, इकाई के अंक के बाद 2 अंक को कट कर दीजिए, 2 अंक आपको ये 2 अंक कट हो गए। 2 अंक कट करने के बाद कह रहा है जो अंक बचा है, जो अंक बचा है वह कौन सा अंक, और कोई आप अंक स्वतः लीजिए और उस संख्या का आप क्यूब करिए बचे हुए अंक के बराबर या उससे कम, लेकिन अधिक नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ 1 बचा है, अब कोई एक संख्या ऐसी ले लीजिए कि 1 से कम आए, जैसे यहाँ 1 बचा हुआ है, अब कोई संख्या लेंगे और उसका क्यूब करेंगे तो आपका 1 आना चाहिए, 1 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो 1 लेंगे तो तभी तो 1 आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 12, ये 12 हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, 12। यहाँ कितना लिखेंगे, 12, ये इसका उत्तर हो गया। नहीं समझ में आया, हमारे साथ आप बने रहिए, अगले क्वेश्चन में जरूर समझ में आएगा।
यहाँ देखिए पुनः पुनः देखते हैं कितना दिया गया है। दूसरा सवाल 740 88 दिया गया है। ये आप ये बताइए लास्ट का अंक कितना दिया गया है? 8 दिया गया है, इकाई का अंक 8 दिया गया है। 8 का परिवर्तन किसमें? आप बताएंगे 8 का परिवर्तन होगा 2। 8 का परिवर्तन किसमें होगा? 2। यहाँ आप देखिए इसको हमने लिखा, आपको बताया 8 का परिवर्तन 2 में हुआ। अब इकाई के बाद 2 अंक को कट कर दीजिए। इकाई यही 8 है, इसके बाद 2 अंक को हमने कट कर दिया, 2 अंक कट कर दिया। अब जो अंक बचा है, क्या बचा है? 74 बचा है। जो अंक बचा है, कोई एक संख्या आप स्वतः लीजिए अपने आप, और जो संख्या लीजिए उसका क्यूब करिए। क्यूब करिए कि बची हुई संख्या, यानी ये जो 74 बचा है, बची हुई संख्या से कम या बराबर, लेकिन अधिक ना हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जो संख्या बची है और जो संख्या आप ले रहे हैं उसका क्यूब कर रहे हैं, वह जो है 74 से कम हो या 74 के बराबर हो, लेकिन अधिक ना हो। तो चलिए जैसे देखिए, एक का क्यूब, एक हम ले लेते हैं, एक लेते हैं और एक का क्यूब करते हैं, तो एक का क्यूब करेंगे तो 1 होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौक 64 होगा। इतना हुआ कि नहीं? ये आपको स्वतः अपने आप लेना है। इकाई के अंक के बाद, इकाई का अंक आपने देखा 2 में परिवर्तित हो गया। 2 में परिवर्तित होने के बाद इकाई के बाद 2 अंक को कट कर दीजिए। 8 को कट कर दिया, 0 को कट कर दिया। अब बची हुई संख्या, जो बची है संख्या, पुनः सुनिएगा, जो संख्या बची है, जो संख्या बची है, कोई एक संख्या आप स्वतः लीजिए। चलिए हमने 1 ले लिया। अब देखिए 1 74 से बहुत ही कम है। 2 ले लिया, कितना आ गया? 8 आ गया। ये 74 से बहुत ही कम है। 3 लिया तो 27 आ गया। 3 लिया 27 आ गया, तो भी जो है 74 से बहुत कम है। अगर हमने 4 को लिया तो 64 आया। 4 को लिया तो 64 आ गया, जो 74 के करीब में। अगर हम 5 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 ले लेते हैं और 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा? आप बताएंगे 125 आ जाएगा, जो 74 से अधिक है। तो हमको अधिक नहीं लेना है, या तो 74 के बराबर लेना है या 74 से कम लेना है। तो 74 के बराबर तो हो नहीं रहा है, 74 से कम हो रहा है, 64 हो रहा है। तो 64 किस संख्या का क्यूब है? आप बताएंगे 64 जो है 4 का क्यूब है। 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार करेंगे तो 64 होगा। यहाँ कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। समझ में नहीं आया क्या? एक बार पुनः देखिएगा, इकाई का अंक देखिए 8 दिया गया, 8 का 2 में परिवर्तन हुआ और इकाई के बाद 2 अंकों को कट कर दिया गया। बचे हुए अंक, बचा हुआ अंक 74 है। बचे हुए अंक में अब कोई संख्या हम स्वतः लेंगे और उस संख्या का क्यूब करेंगे। जो संख्या हम लेंगे उसी का क्यूब करेंगे, जिससे 74 से कम हो या 74 के बराबर हो, तो अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए ये 5 का क्यूब किया तो अधिक हो गया, इसीलिए 5 नहीं लिया गया। अब 64 था, 64 किसका है? 4 का है, यहाँ 4 लिख दिया गया। तो इसका कितना हो गया? आपका 42 हो गया। यानी 42 गुणे 42 करेंगे तो 740 88 आपका आएगा। अब इसी तरह से आप तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है? तीसरा सवाल कितना दिया गया है? तीसरा सवाल दिया है 1728। 1728 दिया गया है, इसका किस में परिवर्तन होगा? आप बताएंगे 2 में। ये 2 अंक कट कर देंगे। अब ये देखिए 1728 यहाँ ऊपर था, ये क्वेश्चन 2 बार लिख दिया गया है। इसका भी उत्तर वही कितना होगा? 12 ये होगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया 42। 42 कितना है? 875। 42 875 है। अब ये बताइए 5 का किस में परिवर्तन होगा?
अभी अभी हमने इसके पहले बताया था, 5 ऐसी संख्या है जो अपने आप में ही परिवर्तित होती है, चाहे उसका क्यूब करिए चाहे उसका घन करिए। तो यहाँ 5 का क्या लिखेंगे, 5 का 5 ही लिखेंगे। इकाई के बाद 2 अंक को कट कर देना है। अब ये इकाई है, इकाई के बाद 2 अंक, यही 7 और 8 हो रहे हैं, इसको दोनों को कट कर दीजिए। बचा कितना, 42 बचा, 42 बचा। अब कोई संख्या आप स्वतः लीजिए, कोई संख्या आप स्वतः लीजिए, उस संख्या का आप क्यूब करिए। आप स्वतः संख्या लेंगे और उसी संख्या का क्यूब करेंगे, क्यूब करिए जिससे आपको 42 से ज़्यादा ना हो। चलिए हम एक लेते हैं, एक का क्यूब करते हैं, एक गुणे एक गुणे एक 3 बार करेंगे तो एक ही होगा। एक के बाद 2 को लेते हैं, हमको स्वतः अपने आप संख्या लेनी है, अपने आप संख्या लेंगे फिर उसी संख्या का क्यूब करेंगे और क्यूब करिएगा जिससे 42 से ज़्यादा ना हो। अगर 2 लेते हैं तो 8 हो जा रहा है, अगर 3 लेते हैं तो 27 हो जा रहा है, अगर 4 लेते हैं तो 64 हो जा रहा है। तो 64 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितना लेंगे, 3 लेंगे। 3 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है जो 42 से कम है। तो जब 42 से कम है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3 लिख देंगे बस। इसका उत्तर कितना आ गया, 35 आ गया, ये 35 हो गया। बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक सवाल और देख लीजिए, जैसे आपका अगला क्या दिया गया है, अगला कितना दिया गया है, 15,625 दिया गया है, 15,625। 5 का किसमें परिवर्तन होगा, आप बताएंगे 5 का 5 में ही परिवर्तन, 5 का 5 में ही परिवर्तन हुआ। उसके बाद इकाई के 2 अंक को कट कर दीजिए, इकाई के बाद के 2 अंक को कट कर दीजिए। इकाई के बाद ये इकाई है, 2 अंक यही है, इन दोनों को कट कर दीजिए, कट कर दिया। बचा कितना, आप बताएंगे 15 बचा। अब आप स्वतः कोई संख्या लीजिए, अपने आप कोई संख्या लीजिए और उस संख्या का क्यूब करिए जिससे 15 से कम हो या 15 के बराबर हो, अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 15 से कम क्या होगा, 2 होगा, सॉरी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। अगर 3 करेंगे, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो अब इसका कहने का तात्पर्य ये है 15 से कम 8 है और 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसका उत्तर कितना हो गया आपका, ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, जल्दी होगा ये। मैं तो आपको ये क्वेश्चन को बता रहा था, इसलिए एक एक करके समझा रहा था, लेकिन आप इस तरह से अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट आप लिखते चले जाएंगे, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं। एक सवाल और देखेंगे, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये दिया है कि यदि रूट में 10 24 इक्वल टू कितना दिया 32, तो रूट में कितना दिया गया है 10.24 प्लस रूट में कितना दिया गया 0.1024, फिर प्लस रूट में कितना दिया गया है 0.001024, ये दिया गया। कह रहा है इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा। आप जानते हैं क्वेश्चन में दे दिया है रूट में 10 24 इक्वल टू कितना दे दिया है 32, यानी रूट में 10 24 जहाँ है उसके स्थान पे हम किसका उपयोग कर सकते हैं, 32 का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर यहाँ दशमलव ना दिया होता तो इतने पूरे के स्थान पे हम किसका उपयोग करते हैं, आप बताएंगे इतने पूरे के स्थान पे हम 32 का उपयोग करते हैं। चलिए 32 लिख दिया, लेकिन यहाँ तो दशमलव दिया गया है, अब क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव के दाईं साइड, दशमलव का दाईं साइड यही, दाईं साइड गिन लीजिए कितने अंक है, आप गिनेंगे तो दशमलव के दाईं साइड 2 अंक, 1 2, जब 2 अंक है उसी 2 अंक को, 2 अंक है, 2 अंक को आधा कर दीजिए, 2 का आधा करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ इस संख्या में दशमलव 1 अंक पे लगा दीजिए, प्लस का निशान लगाएंगे। आपको 10 24 का मान 32 दिया गया है, क्वेश्चन दिया है रूट में 10 24 का मान 32 है। तो अगर ये दशमलव ना होता तो इसके स्थान पर किसका उपयोग करते, 32 का उपयोग करते।
32 का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ दशमलव है, तो अब यहाँ क्या करें, दशमलव के आप बाई साइड देखिए, दाई साइड देखिए, दशमलव के दाई साइड देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक है कि नहीं, 4 अंक है, तो 4 का आधा करेंगे कितना होगा, आप बताएंगे 2, तो यहाँ दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, 2 स्थान पे लगेगा, इकाई दहाई, यहाँ 2 स्थान पे लगेगा, यहाँ 0 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अगर ये 0 0 ना दिया होता, सिर्फ 10 24 दिया होता, तो इसके स्थान पे किसका उपयोग करते, आप बताते क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 32 दिया गया है, इसके स्थान पे हम 32 का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ 0.00 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित कैसे होगी, अब आप यहीं से गिनिए, दशमलव के दाईं साइड कितने अंक दिए हैं, आप यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा करिए कितना होगा, 6 का आधा करेंगे कितना होगा, 6 का आधा करेंगे आपका 3 होगा, 6 का आधा कितना होगा 3, तो 0.3 अंक पे लगाइए, 1 2 3, ये देखिए 0.3 अंक पे होगा। ये देखिए यहाँ तक आपको उम्मीद है आपको समझ में आया। हमने क्या किया, 10 24 का मान 32 दिया था, 32 लिख लिया, इसका मान 32 दिया था, 32 लिख लिया, इसका मान भी 32 दिया था, 32 लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दशमलव लगाया, तो उस दशमलव को हम कैसे हटाएं, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, हमने आपको बताया गया दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक हुए उसका आधा कर दीजिए, यहाँ 2 अंक था तो 2 का आधा करें 1 हुआ, तो 1 अंक पे देखिए दशमलव यहाँ लगा, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 अंक थे, 4 का आधा किया 2 आया, देखिए इकाई दहाई 2 अंक पे दशमलव लगा, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 6 अंक थे, 6 का आधा हमने किया 3 आया, इसीलिए 0.3 अंक पे लग गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3.200 आप ऐसे लिख लीजिए, दशमलव को दशमलव के नीचे लिख लीजिए, 0.32 लिख दिया गया, 0.032, यहाँ आप ऐसे 0 कर लीजिए, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 3 2 5 होगा, 3 2 5 होगा, दशमलव को दशमलव के नीचे लगाएंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3.552, ये आपका यही आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करें, अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको एक बार कमेंट करिए, और एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।